हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे चैप्टर डिपेंड करते हैं, पूरा कैलकुलस आपको इसी पर आधारित है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें 11th और 12th दोनों का मैं पोर्शन पढ़ाऊंगा। अभी मैं 11th का पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसे ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। इसमें बहुत सारे वीडियो आएंगे और आप लोग इसे ध्यान से कवर कीजिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फंक्शन। फंक्शन में आपका सबसे पहले फंक्शन, तो फंक्शन का क्या डिफिनीशन होता है, व्हाट इज फंक्शन? तो कहता है फंक्शन इज ए सेट ऑफ एक्शन और एक्टिविटी। फंक्शन क्या है? सेट और सेट होता है किस चीज का? एक्शन और एक्टिविटी, किसी कार्य या गतिविधि का ये समुच्चय होता है, ये उसका संग्रह होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं पुलिस। पुलिस इज ए फंक्शन। पुलिस किसी कार्य को कहते हैं, पुलिस किसी कार्य को कहते हैं, वर्क, एक काम को पुलिस कहते हैं। जैसे पुलिस इज ए फंक्शन, सपोज एक पुलिस फंक्शन है, पुलिस फंक्शन है। अब देखिए पुलिस के पास एक आया क्रिमिनल आया, तो उसके पुलिस के बुक्स में एक नियम बना होगा, एक इस कार्य को करने का नियम बना होगा कि पुलिस के साथ क्या करना है। तो पुलिस को कहाँ ले जाना है? जेल। क्रिमिनल को कहां ले जाना है? क्रिमिनल को कहां ले जाना है? जेल। उसी तरह गुड सिटीजन को कहां ले जाना है? होम। तो पुलिस का एक जो एक्टिविटी है, एक वर्क है, उसमें ये रूल्स बना हुआ है कि पुलिस को क्या करना है। तो क्रिमिनल को जेल और गुड सिटीजन को होम। मतलब कहने का अर्थ है एवरी फंक्शन हैज ए इनपुट। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। सभी फंक्शन का एक इनपुट होता है एंड एवरी फंक्शन जनरेट करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स, और एवरी फंक्शन उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट को जनरेट करता है। जैसे क्रिमिनल का आउटपुट क्या है? जेल, और गुड सिटीजन का आउटपुट क्या है? होम। तो इसे आप रिलेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप रिलेशन आर लिखना चाहें तो बताइए, यहां पर क्रिमिनल हुआ, क्रिमिनल कमा जेल, और गुड, जी से गुड है, गुड सिटीजन कमा होम। देख रहे हैं? अगर इसको एरो डायग्राम के रूप में दिखाना चाहते हैं तो ए सेट ए, इसको हम लोग बोलेंगे सेट बी। सेट ए क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। मतलब यहां पर आ जाएगा आपका क्रिमिनल और गुड सिटीजन। सेकेंड होता है इसका जेल, और ये हो जाएगा होम। तो क्रिमिनल गया जेल और गुड सिटीजन गया होम, ठीक है। तो क्या होता है? पुलिस एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है। फंक्शन क्या है? किसी कार्य को, किसी गतिविधि को, किसी एक्शन को आप लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक और फंक्शन लेते हैं टीचर इज ऑल्सो ए फंक्शन। एक कार्य को कहते हैं, काम को कहते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर के पास इनपुट हुआ, ये सारा इनपुट है टीचर का। टीचर को इनपुट में, शॉर्ट में इनपुट इस तरीके से लिखते हैं, टीचर को इनपुट हुआ करेक्ट आंसर, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट जनरेट किया गुड मार्क्स। और टीचर को इनपुट हुआ इनकरेक्ट आंसर, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट किया बैड मार्क्स। तो ये हो गया आउटपुट, करस्पॉन्डिंग आउटपुट, ठीक है। ये इनपुट एक नए फंक्शन पेरेंट्स को मिलता है, पेरेंट्स। तो गुड मार्क्स पेरेंट्स को दीजिएगा तो आपको क्या देंगे? ब्लेसेस, आशीर्वाद, नहीं तो गिफ्ट। अगर बैड मार्क्स दीजिएगा तो आप जो भी आप समझते होंगे बैड मार्क्स मिले, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स हो गए, आउटपुट। तो क्या कहता है? एवरी फंक्शन, सारे फंक्शन के क्या होते हैं? इनपुट, और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग वो आउटपुट को जनरेट करता है। अब आता है फंक्शन इन मैथमेटिक्स वर्ल्ड। फंक्शन कैसे मैथमेटिक्स वर्ल्ड में काम करता है? जैसे स्क्वायरिंग फंक्शन, इसका इनपुट जो भी होगा उसका वो स्क्वायर कर देगा। जैसे मान लीजिए आपने इनपुट कर दिया -3, तो ये क्या जनरेट करेगा? 9। अगर आपने इनपुट किया -2,
तो उसने क्या जनरेट किया 4। अगर आप इनपुट जनरेट कर दे रहे हैं -1 तो ये क्या करेगा 1। अगर आप इनपुट देते हैं 0 तो ये क्या करेगा 0। अगर आप इनपुट करते हैं 1 तो 1 का 1। अगर आप इनपुट 2 करते हैं तो 2। अगर आप इनपुट 3 करते हैं तो 9। तो इसे रिलेशन के फॉर्म में भी बाबू लिख सकते हैं, रिलेशन R। कैसे लिखिएगा -3, -9, -2, -4, -1, -1, 0, 0, 1, 2, 2, 4 एंड 3, 9। अगर इसका आप एरो डायग्राम बनाना चाहते हैं तो एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। एरो डायग्राम A B, ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट एलिमेंट्स A का एलिमेंट्स कहलाता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सेकेंड एलिमेंट B का कहलाएगा 9, 4, 1, 0। तो -3 से 9, 2 से -2 से 4, -1 से 1 और 0 से 0, 1 से 1, 2 से 4 और 3 से, दैट इज एरो डायग्राम। फर्स्ट एलिमेंट्स को हम लोग A का एलिमेंट कहते हैं और सेकेंड एलिमेंट को B। ये होता है इनपुट, ये हुआ आउटपुट। इसी को आप लोग बोलते थे प्री इमेज, इसको बोलते थे इमेज, ठीक है। तो फंक्शन समझ में आ रहा है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए सेट ऑफ एक्शन और एक्टिविटी। किसी एक्शन और एक्टिविटी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात होता है कि एवरी फंक्शन हैज ए इनपुट। हर फंक्शन का इनपुट होता है और उसके करस्पॉन्डिंग वो आउटपुट को जनरेट करता है, ठीक है। फंक्शन का बात समझ में आया। और रिलेशन और फंक्शन ये हुआ। अब तुरंत आपको दिमाग में आया कि सर रिलेशन और फंक्शन में क्या रिलेशन है? तो क्या सारे फंक्शन रिलेशन है या सारे रिलेशन फंक्शन है? किस टाइप के रिलेशन को आप फंक्शन कहिएगा? विच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन? सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है तो किस टाइप के रिलेशन फंक्शन है? तो आइएगा हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। आइएगा देखते हैं रिलेशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाता है? तो क्या रूल है? तो लिखा हुआ सिंपल सा रूल है, ए रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन। ए रिलेशन उसको फंक्शन कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जिसको आप लोग इनपुट कहते हैं, एवरी मतलब सेट ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, इमेज को आउटपुट भी कहते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज और आउटपुट इन सेट बी। मतलब सेट ए के एक एलिमेंट का कनेक्शन सेट बी के किसी एक एलिमेंट से हो तो वैसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। वैसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक है बाबू। वैसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे, इस पे एग्जांपल फिर से लेते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल वही पुलिस एग्जांपल में लेंगे, अभी पुलिस को छोड़ेंगे नहीं। वही एग्जांपल पुलिस। मान लीजिए बाबू पुलिस के पास क्रिमिनल, क्रिमिनल किसको कहते हैं? क्रिमिनल किसको कहते हैं? जो गलत काम कर रहा है वो सब क्रिमिनल कहलाते हैं। एक छोटा पॉकेट मार से लेकर एक बड़ा क्रिमिनल तक भी सब क्रिमिनल ही कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल का डिफिनीशन होता है, छोटा काम करने वाला छोटा क्रिमिनल, बड़ा क्रिमिनल, जो भी गलत काम करे वो क्रिमिनल है। तो मान लीजिए पुलिस ऐसा है कि अगर वो देखता है कोई छोटा क्रिमिनल हो, पॉकेट मार टाइप का, छोटा मोटा चोरी करने वाला, तो उसको जेल ले जाता है। गुड, उसको कहां ले जाता है बाबू? जेल। सही काम कर रहा है। लेकिन उसने देखा कोई बड़ा अमीर, बड़ा क्रिमिनल, और उसको जेल न ले जाके उसको वो घर पे ले जाता है।
अब देखिएगा ये भी एक रिलेशन है, रिलेशन आर, रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्रिमिनल, क्रिमिनल कमा जेल, क्रिमिनल जेल भी जा रहे हैं, और क्रिमिनल, क्रिमिनल कमा होम, ये रिलेशन है, रिलेशन होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एरो डायग्राम देखिए क्या कहता है, ए बी, सेट ए, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए कहलाता है क्रिमिनल, दोनों जगह क्रिमिनल, और यहां पर लिखेंगे जेल, यहां पर लिखेंगे होम। अब क्रिमिनल का रिलेशन किससे है, जेल से है, क्रिमिनल का रिलेशन किससे है, होम से है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, सेट ए का सारा एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेजेस और आउटपुट इन सेट बी। क्रिमिनल का तो सेट बी में दो आउटपुट है, जेल और होम, तो ये पुलिस इज नॉट ए फंक्शन। इस टाइप के पुलिस को फंक्शन नहीं कहते हैं। पुलिस, पुलिस इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन कारण क्या है बाबू, कि क्रिमिनल एक ऐसा इनपुट है जिसके दो आउटपुट हैं, सेट बी में दो आउटपुट है, जेल और होम, और रूल कहता है कि वन एंड ओनली वन आउटपुट होने चाहिए इन सेट बी, तो ये क्रिमिनल आउटपुट नहीं है, ये क्रिमिनल, ये पुलिस फंक्शन नहीं है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखिएगा, फिर से पुलिस, ये पुलिस को देखिएगा फिर से, पुलिस, उसने देखा क्रिमिनल, क्रिमिनल किसी टाइप का क्रिमिनल हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा क्रिमिनल, छोटा क्रिमिनल, उसने कोई भेदभाव नहीं किया और उसने भेज दिया जेल। अच्छा काम करा, लेकिन उसी समय वो देख लिया टेररिस्ट, टेररिस्ट को देख लिया, और ये पुलिस का कुछ नहीं करता है, ना जेल ले जाता, कुछ नहीं, कोई आउटपुट नहीं जनरेट करता है, कोई आउटपुट नहीं जनरेट करता है। तो अगर इसका एरो डायग्राम देखिएगा, एरो डायग्राम देखिएगा, ए बी, क्रिमिनल, क्रिमिनल, टेररिस्ट, ये जेल, क्रिमिनल जेल जा रहा है लेकिन टेररिस्ट कोई, तो क्या ये फंक्शन है, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट हैज नो आउटपुट, टेररिस्ट हैज नो आउटपुट, टेररिस्ट का कोई आउटपुट नहीं है। ये कहता है कि एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट, एवरी एलिमेंट का आउटपुट होना चाहिए, ये फंक्शन नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखिएगा, थर्ड एग्जांपल, ऐसा कुछ एग्जांपल हो, एरो डायग्राम से अब सीधे आते हैं, एरो डायग्राम से देखिएगा, ए बी ऐसा लिखा हुआ है, -1 0 1 -2 भी एक कर देते हैं और 2, ठीक है बाबू, यहां पर लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। अब देखिए -2 4 से, 0 0 से, -1 1 से, 1 1 से, 2 4 से, बताइए तो ये फंक्शन है। अब आप एक एक एलिमेंट को देखिए, -2 का इमेज क्या है, -2 एक इनपुट हुआ, उसका इमेज क्या बन रहा है 4, ओनली 1 आउटपुट। -1 का आउटपुट क्या है 1, ओनली 1 आउटपुट। 0 का आउटपुट क्या है 0, 1 का आउटपुट क्या है 1, 2 का आउटपुट क्या है 4। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेजेस इन सेट बी, तो इज ए एग्जांपल ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है। फोर्थ आपका एग्जांपल फंक्शन है। बी में बच रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है बाबू, बी में बचना कोई दिक्कत नहीं है, बी के लिए कोई रूल नहीं है। अब आइएगा फोर्थ, जैसे फोर्थ
देखिएगा फोर्थ एग्जाम्पल, यहां पर ए बी सी और यहां पर अमित, वीरेंद्र, बिट्टू, चंदन, मान लीजिए। तो ए से अमित, बी से वीरेंद्र, बी से बिट्टू, सी से चंदन। क्या ये फंक्शन है? क्या इसको आप फंक्शन बोलिएगा? बोलिएगा नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। कारण क्या है? एलिमेंट बी हैज टू आउटपुट, वीरेंद्र एंड बिट्टू। एलिमेंट बी हैज टू आउटपुट, वीरेंद्र एंड बिट्टू, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा? तो एक रूल अपने दिमाग में तुरंत सेट कीजिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट का आउटपुट है, किसी ना किसी एक एलिमेंट के आउटपुट या किसी ना किसी एक एलिमेंट के से कनेक्ट होता है। तो वैसे संबंध को, वैसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आइएगा इस टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वेदर रिलेशन बिलो इज ए फंक्शन और नॉट। बताना है पी क्यू आर आर, ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पी एक रिलेशन को डिनोट करता है, क्यू भी रिलेशन को, आर भी रिलेशन। ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं? तो इसका सिंपल एरो डायग्राम खींचिए, एरो डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ए, तो ये हो गया इसका एरो डायग्राम, ए बी, यहाँ पे 2 3 4 फर्स्ट एलिमेंट, 2 3 4, 1 1 2 1 2। तो 2 का इमेजेस है, 2 का इमेज क्या बना? 1, 3 का इमेज 1 और 4 का इमेज 2। बताइए फंक्शन है? देखिए 2 का इमेज क्या है? 1, एक ही इमेज बन रहा है। 3 का इमेज 1, 4 का इमेज 2, हेंस ये फंक्शन है, फंक्शन का एग्जांपल है, ये फंक्शन है। बी, इसका बी नंबर देखिएगा बाबू, ए बी क्या है? 2 2 3 4, 2 2 3 4, 2 2 3 4, बी का एलिमेंट 2 4 3 4, 2 4 3 4, तो 2 3 4। देखिए 2 का 2 से कनेक्शन, ठीक है, 2 का 4 से भी कनेक्शन है, 3 का 3 से और 4 का 4 से। ये क्या फंक्शन है? नॉट ए फंक्शन। कारण नॉट ए फंक्शन, क्या कारण है? कि एलिमेंट 2 हैज 2 इमेजेस इन सेट बी, 2 इमेजेस इन सेट बी, 2 and 4। सेट बी में 2 का 2 इमेज बन रहा है, 2 और 4, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। सी, ए बी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बी का क्या हुआ? 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। डी नंबर, अब देखिएगा डी, ए बी, सेट ए का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4।
सेट बी का 1, 5, 9, 11, 15 एंड 16। तो 1 को 5 से, 2 को 9 से, 3 को 11 से। फंक्शन है, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, क्योंकि 4 का कोई इमेज आपको नहीं बना हुआ है। और रूल है रिलेशन का कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेजेस इन सेट बी। लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट 4 है जिसका कोई इमेज नहीं बना हुआ है, इसलिए नॉट ए फंक्शन। क्लियर है ये? नॉट ए फंक्शन। कैसे रिलेशन फंक्शन होता है? कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है? सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आइए बाबू, आगे पढ़ते हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यानी फंक्शन को अगर कहिए तो उसका ये शॉर्ट फॉर्म है फंक्शन। एक्चुअल नेम है उसका सिंगल वैल्यूड फंक्शन, उसका एब्रिविएशन में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फंक्शन। तो क्या है सिंगल वैल्यूड फंक्शन? कहता है लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। टू नॉन एम्प्टी सेट्स कहने का मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो। एंड एफ इज ए रूल, एफ एक नियम है, एफ एक नियम है, फंक्शन एक नियम है। क्या है? एक्टिविटी है। विच एसोसिएट्स, जो एसोसिएट करता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट है विथ यूनिक, यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन, यूनिक करने का मतलब वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी फंक्शन एक ऐसा नियम है जो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को एसोसिएट मतलब कनेक्ट करता है यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के किसी यूनिक एलिमेंट, यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देन हम लोग कहेंगे कि एफ एक फंक्शन है ए से बी में, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टू बी। इसको क्या पढ़ते हैं? एफ सच दैट ए टू बी। हम लोग कहते हैं एफ सच दैट ए टू बी, ए से बी में एक फंक्शन है। ठीक है, हियर यहां पे जो हुआ है सेट ए, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेट ए के एलिमेंट्स को कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, सेट बी के एलिमेंट्स को कहते हैं को डोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर इमेज, जो इमेज बना है सेट बी में ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का जो इमेज बना है इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। मतलब जो इमेज है सेट ए का, जो इमेज है वही रेंज कहलाता है। पूरा सेट बी का एलिमेंट्स रेंज नहीं कहलाएगा, जो उसमें इमेज है वही आपका एक रेंज कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, ये एरो डायग्राम से एक एग्जाम्पल लिखते बाबू। इसी तरह मान लीजिए ए बी और एक फंक्शन है एफ, इस तरीके से बना देते हैं एफ। अब जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स है पी क्यू आर एस सपोज, और यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, P जो है P इनपुट है, ये क्या कहता है? ये क्या F ऐसा नियम बनाता है कि P को किसी ना किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट करेगा। सपोज ये ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई ऑपरेटर है, ऐसा कोई चीज है जो P को एक एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए ये 1 से कनेक्ट कर रहा है, Q को मान लीजिए वो 3 से कनेक्ट कर रहा है, R को उसने 3 से कनेक्ट कर दिया एक एलिमेंट से, और S को उसने 4 से कनेक्ट कर दिया। तो ये फंक्शन है। मतलब देखिए P कहां से गुजरा? F से, तो ये बना FP, FP का वैल्यू हो गया 1। Q कहां से गुजरा? FQ से, FQ, इसको हम लोग इस तरीके से ले FQ, और FQ की वैल्यू हो गई 3, FR की वैल्यू हो गई 3, एंड FS की वैल्यू हो गई 4। तो कहता है डोमेन, डोमेन यहां पे कहलाएगा बाबू डोमेन, डोमेन है PQRS, डोमेन है PQRS, और को डोमेन है
कोडोमेन है पूरा बी का एलिमेंट, पूरा 1 2 3 4 5, और रेंज कहलाएगा रेंज। रेंज यहां पर होगा जो इमेज है, इमेज क्या है 1 3 4, रेंज 1 3 4। तो क्या दिख रहा है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, ये एफ रूल है, एफ रूल है, मतलब कहने का अर्थ है कि हेंस फंक्शन इज लाइक ए मशीन, फंक्शन इज लाइक ए मशीन। हेंस हम कह सकते हैं इसी तरह अपनी भाषा में मैं बोल रहा हूं, हेंस फंक्शन, फंक्शन इज लाइक ए मशीन। मशीन, फंक्शन कैसे होता है, एक मशीन की तरह होता है, मशीन्स की तरह होता है। फंक्शंस इज लाइक ए मशीन विच गिव यूनिक आउटपुट, which gives unique output, which gives unique output, which gives unique output for each input, for each input that is feed into it, that is feed into it, that is feed into it, that is feed into it। फंक्शन इज लाइक ए मशीन, एक मशीन की तरह। जैसे आप देखे होंगे गेहूं पीसने वाला मशीन, एक मशीन होता है जो मशीन ये सब पीसता है, गेहूं चना ये पीसता, एक मशीन होता है। ठीक है, वो फंक्शन है। जैसे उसमें आपने इनपुट फीड किया, इनपुट रखा क्या, गेहूं, तो उसके वो यूनिक आउटपुट देगा आटा। जब आपने उसे रखा चना, तो उसका एक करस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट हो देगा क्या, सत्तू। ठीक है, जो भी आप उसमें फीड कीजिएगा उसका यूनिक आउटपुट देगा। ऐसा नहीं है जैसे आपने रखा मान लीजिए उसमें चना और कोई आउटपुट ही नहीं दे, इनपुट हो चुका है, आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलिएगा, नॉट ए फंक्शन, मशीन काम नहीं कर रहा है, नॉट ए फंक्शन। तो इसीलिए कहा गया एवरी इनपुट हैज ए आउटपुट, प्रत्येक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग आउटपुट होना चाहिए, एक खास आउटपुट होना। जैसे आपने रखा गेहूं, ये ना हो कि सत्तू मिलने लगे, तो उसका गेहूं का आउटपुट कभी भी सत्तू नहीं है, तो एक खास आउटपुट है। जैसे फंक्शन को जनरली एक स्क्वायर बॉक्स की तरह हम लोग दिखाते हैं, समझ रहे बात बाबू। अब देखिए यहां पर आपने इनपुट किया x और आउटपुट हो रहा है y, और f एक नियम है, तो f के x किसके पास गया, f के पास, तो ये बन गया fx, और fx का वैल्यू क्या हो गया, y, fx क्या हो गया यहां पर, y। ठीक है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन यूनिट, ऑपरेटिंग यूनिट, इसको ऑपरेटिंग यूनिट कहा जाता है, ऑपरेटिंग यूनिट, ऑपरेटिंग यूनिट है बाबू। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे रखिए कि मान लीजिए इस ऑपरेटिंग यूनिट का नाम है 2x + 1, और x जब इनपुट है तो आउटपुट है y, तो y का वैल्यू क्या बोलिएगा, 2x + 1। अब आप इनपुट रखे 0 तो आउटपुट देगा 1। कौन इसको, ऑपरेटिंग यूनिट इसको कर रहा है 1 में। अगर आप बोलिएगा यहां पर इनपुट 1 तो ये क्या कर देगा 3। ठीक है, तो ये x क्या कहलाएगा, ये x इसका डोमेन कहलाएगा, ये x इसका डोमेन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा y, ये y रेंज कहलाएगा, ये y रेंज कहलाएगा, ये आउटपुट है, ये रेंज है आपका आउटपुट। और डोमेन क्या होता है, इनपुट। ध्यान रखिएगा, डोमेन को हम लोग इनपुट कहते हैं और रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। ठीक है, रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। अब देखिएगा दो वेरिएबल होते हैं, टॉपिक है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये है a, ये है b, a b,
सपोज यही फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया 0 1 2 3 और यहाँ पर ले लिए 1 2 3 4 5 सपोज, मान लीजिए ये 3 हटा देते हैं, जगह नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इनपुट में क्या 3 नहीं रख सकते हैं? रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट में कुछ भी रख सकते हैं। तो इनपुट, ये इनपुट सारा क्या कहलाएगा? इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम लोग कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं लिखकर वेरिएबल के फॉर्म में लिखना चाहिए, वेरिएबल के फॉर्म में, चाहे कांस्टेंट के भी फॉर्म में लिख रहे। तो ये सारे इसमें जो भी एलिमेंट्स कहलाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पी क्यू आर एस। और मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, P को कनेक्ट किए 1 से, Q को 2 से, 3 को ये और ये। तो ये सारे कहलाएं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल। और ये कहलाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों डिपेंडेंट? क्योंकि ये फंक्शन f इसको कनेक्ट करता है। इसको कौन कनेक्ट करता है? फंक्शन f, फंक्शन f इसको कनेक्ट करता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x को आप क्या बोलिएगा? x क्या है? इनपुट। इनपुट कुछ भी कर सकते हैं, तो यहां पर इनपुट क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। y आपका कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी कारण से हम लोग फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं। अगर f से नहीं डिनोट करना है फंक्शन को तो लोग y इज इक्वल टू जी एक्स भी लिखता है। कहीं कहीं फंक्शन y इज इक्वल टू एच एक्स भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब केस में x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन इस तरीके का भी लिखा जा सकता है। देखिएगा, एरिया ऑफ सर्किल, आप इसको भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, ये रेडियस r है, तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं ए आर फंक्शन, पाई आर स्क्वायर। तो r क्या कहलाएगा? इनपुट, इनपुट है, तो इसको आप बोलिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एरिया फंक्शन ए आर, ये आपका यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पे, इसलिए इनपुट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्लियर? आइए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ग्राफ कैसे फंक्शन का है? क्या सारा जो भी आप इक्वेशन एक्स वाई में लिखिएगा, एक्स वाई में जो भी इक्वेशन लिखिएगा वो सभी इक्वेशन फंक्शन है, और जितने अगर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ बनेगा, और सारा ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है। ये कैसे कैसे पहचानेंगे? तो इसके रूल है। तो सबसे पहले ग्राफ पढ़ते हैं, क्या होता है। Let f be a function with domain D, so that y is equal to fx, then graph of y is equal to fx। कोई आपका एक्सप्रेशन दिया है y और x के टर्म में, कैसे उसको ड्रॉ कर? इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन ऑब्टेन बाय गिविंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। जैसे मान लीजिए बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए लिख दिया 2x माइनस 1 का ग्राफ। तो कहते इसका ग्राफ, तो आप एक टेबल बना लेते थे, याद होगा, एक टेबल बना देते थे, इसमें आप x के वैल्यू को इनपुट करते जाते थे और y आता था और xy प्लेन में उसे ड्रॉ। जैसे मैंने x को रखा 0 तो ये हो जाएगा -1, x को रखा 1 तो ये हो जाएगा आपका 1, और x को रखा 2 तो ये हो जाएगा 3। तो इसको आप ड्रॉ कर लेते थे, सपोज ऐसे ही याद होगा, x o x डैश y डैश। तो ये क्या होगा? 0, -1, 0, x 0,
y -1, ये हो गया 0, -1, फिर 1, 1, तो ये हो जाएगा 1, 1, ये आपका हो गया 1, 1, और 2, 3, 2, 3, और इन सब पॉइंट को आप मिला देते थे तो एक ग्राफ ड्रॉ हो जाता था। ठीक है, इस तरीके से किसी टाइप का एक्सप्रेशन हो, मैंने आसान करने के लिए। अब मान लीजिए यहां से ये एक पॉइंट लेते हैं जिसका डिस्टेंस है x, तो यहां से आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा y। तो ये पॉइंट P होता है, P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y। समझ गए? तो यहां पर जो x से इनपुट और y क्या है, y का वैल्यू 2x - 1 ही है, 2x - 1, y का वैल्यू है 2x - 1। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द ग्राफ। तो आप इस तरीके से किसी का ग्राफ बनाते हैं। तो कहता है एनी फंक्शन, एनी एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू fx, एनी एक्सप्रेशन y is equal to fx, any expression y is equal to fx is said to be a function, if each value of x, there is one and only one value of y। कहता है कोई भी एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू fx में आप लिख रहे हैं, इज सेड टू बी ए फंक्शन, वो तभी फंक्शन कहलाएगा कि ईच वैल्यू ऑफ x के प्रत्येक वैल्यू पे y का एक वैल्यू मिले तो फंक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बाबू हम आपको दे रहे हैं y इज इक्वल टू x², क्या ये फंक्शन है? तो आप पुट कीजिएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा 1², 1। यहाँ पर x के एक वैल्यू पे y का एक ही वैल्यू मिलेगा, ये क्या है? हेंस y इज इक्वल टू x² इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर पूछे आपको x² इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y², क्या ये फंक्शन है? तो आप पुट कीजिए x इज इक्वल टू 4, तो y² इज इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू मिलेगा -2, 2 और -2, तो y का दो वैल्यू मिल रहा है। हेंस x इज इक्वल टू y² इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। जैसे आपको x² प्लस y² इज इक्वल टू 8, तो मान लीजिए पुट करते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस y² इज इक्वल टू 8, y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 8 में से हो गया, और y इज इक्वल टू 2 और -2, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि x के एक वैल्यू पे मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया, y का दो वैल्यू आ रहा है, तो दो इमेज बन रहा है, इसलिए नॉट ए फंक्शन। तो एक्सप्रेशन से फंक्शन ये कहता है कि यही तरीका है कि x के एक वैल्यू रखने पे y का एक ही वैल्यू मिले तो इज ए नॉट ए फंक्शन। ठीक है, अब कहता है कि ग्राफ क्या कहता है, ए ग्राफ ऑफ द फंक्शन, किस ग्राफ को आप लोग फंक्शन का ग्राफ कहिएगा, उस चीज को हम लोग देखते हैं। आइए बाबू,
देखते हैं ग्राफ क्या कहता है। in graph of y is equal to fx is said to be a function if a straight line is drawn parallel to y axis and it intersect the graph at one and only one point then उसको हम लोग कहेंगे a function। मतलब कोई आपको ग्राफ बना के दे दिया, वो फंक्शन है कि नहीं ये तभी बात पता चलेगा तो उस ग्राफ पे आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो ग्राफ को एक बार कट करता है तो वो फंक्शन का ग्राफ है, अगर एक बार से ज़्यादा कट करेगा तो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ाई, ये किसका ग्राफ है? पैराबोला का। कैसा ग्राफ होता है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये देखिएगा ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। हाँ बिल्कुल है। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ करे, ग्राफ को एक बार कटा, इज ए फंक्शन। y स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन। ठीक है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका भी ये भी पैराबोला है। आप लोग दो टाइप के पैराबोला पढ़, ये क्या ये फंक्शन है? तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट, नॉट ए फंक्शन। x इज इक्वल टू वाई, x इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है बाबू। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 ओरिजिन है। ये भी आपका ग्राफ नहीं है, नॉट ए फंक्शन। ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। क्लियर है बात? ये आपका फंक्शन नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन सेकेंड, एक्सप्लेन द ग्राफ गिवन बिलो इज नॉट ए फंक्शन। ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये जो ग्राफ बनाया गया है गिवन बिलो ये फंक्शन नहीं है। आपको इस तरीके से y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ था, इज नॉट ए फंक्शन। आपको एक्सप्लेन कर, तो बहुत सारे बच्चों ने जिस समय ये क्वेश्चन है उसने सिंपल एक्सप्लेन कर दिया कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट, हेंस इट इज नॉट ए फंक्शन। ये रूल है, लेकिन ये रूल क्यों है तो इसको आपको रिलेशन से एक्सप्लेन करना होगा। आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बाबू। और मान लीजिए ये डिस्टेंस है k, तो मान लीजिए आप जब x के जगह पे k पुट कीजिएगा तो y का 3 वैल्यू आएगा। तो ये हो गया y1, y का 3 वैल्यू आएगा y1, ये डिस्टेंस हो गया y2 और ये डिस्टेंस हो गया y3। तो a का कोऑर्डिनेट हो गया k, y1, b का कोऑर्डिनेट हो गया, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया k, y2 और c पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया k, y3। ठीक है। तो बताइए रिलेशन r हम लिख सकते हैं कि एक पॉइंट, एक लाइन है k, y1, k, y2, k, y3। अब बताइए इसका एरो डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिएगा, a b, यहां पर k, y1, y2, y3। तो k कनेक्ट होगा इससे, 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 हेंस गिवन ग्राफ इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। कारण क्या है? एक इनपुट का 3 आउटपुट हो रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। ये आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया?
आइएगा क्वेश्चन 3, गिवन द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 1, फाइंड f1 f0 fa प्लस 1। ये निकालना बहुत आसान क्वेश्चन है। f1 का वैल्यू 1 के क्यू माइनस 1, x के जगह पे 1 रख दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 0। f0 x के जगह 0 रखिए, 0 क्यू माइनस 1 ये हो जाएगा -1, और f a प्लस 1 तो x के जगह पे a प्लस 1 रखिएगा, a प्लस 1 का क्यू -1 तो a प्लस b का होल क्यू का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्यू -1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a, a कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 आंसर। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन 4, लेट f(x) दिया गया है बाबू और f2 f0 f तो f(x) दिया हुआ है 3 के पावर x माइनस 1 से 0। जब x का वैल्यू -1 से 0 होगा तो ये फंक्शन होगा, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो ये वैल्यू होगा, जब x का वैल्यू 3x माइनस 1 से 1 से 3 के बीच में होगा तो ये वैल्यू होगा। बात समझ रहे हैं? तो आइएगा हमें निकालना है f2, तो x का वैल्यू कितना है दिया है 2 किस इंटरवल में आ रहा है, 2 देखिएगा तो किस इंटरवल में 1 से 3 के बीच में 2 आ रहा है तो ये होगा, यहाँ पे 2 रखाएगा, 3 × 2 - 1 ये हो जाएगा 5। f0 कहाँ पे आ रहा है तो देखिए इक्वल टू 0 यहाँ पे है तो ये होगा, तो यहाँ पर मोड 0 - 2 मोड -2 ये हो गया 2। f 0.5 कहाँ पे आएगा, 0.5 देखिएगा तो 0 से 1 के बीच में 0.5 होता है तो यहाँ पर होगा मोड 0.5 - 2 यानी मोड -1.5 ये 1.5 हो गया, और f -1 कहाँ होगा तो यहाँ पर इक्वल टू -1 है, 3 -1 -1 3 के पावर -2 1/3² 1/9। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, आप समझिएगा इस बात को, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। क्लियर है? ठीक, अब हम लोग आगे फंक्शन में पढ़ेंगे, टर्म्स कुछ पढ़ना है फंक्शन का, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, जैसे डोमेन कैसे निकालते हैं फंक्शन का, रेंज कैसे निकालते हैं फंक्शन का, उसके बाद ऑड इवन फंक्शन, पीरियोडिसिटी, उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन। 5 बहुत इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स आते हैं फंक्शन में जो बार बार यूज होंगे फंक्शन के लिए, उसे पढ़ना होगा। और ऑलमोस्ट इन सब पे एक एक वीडियो आप लोगों का मैं अपलोड करूंगा, लेकिन आपके नेक्स्ट वीडियो मैं शुरू करूंगा इनइक्वालिटी से, जो कि 11th क्लास में भी हमने आप लोगों को पढ़ाया है। थोड़ा सा आप उसे पढ़िएगा, लेकिन मैं सबसे पहले इसके पहले आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इनइक्वालिटी का बैकअप, और उसके बाद आपको इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इन सब ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, कैसे ये सब वर्क होता है बताने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, साइन स्कीम ऑफ ए फंक्शन, पॉलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन। ये करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप वीडियो को देखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेस।